Rakesh, today's curious question is विद्वान किसी की मृत्यु हो जाने पर दुखी क्यों नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो विद्वान होते हैं वो हमेशा ही स्थिर बुद्धि होते हैं और वो कभी भी किसी के लिए दुखी नहीं होते, चाहे कोई जीवित हो या मृत हो। तो ये कैसे पॉसिबल है श्री कृष्ण। जब भक्तों के मन में ये सवाल आया तो श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर दिया हमें बहुत ही प्यारे तरीके से डिवाइन गीता के सेकेंड अध्याय गीता के सार में। गीता के सार अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। और इसी को सांख्य योग कहते हैं। और जो सांख्य योग का ज्ञान रखता है वो जानता है कि मरता ये शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अविनाशी है। वो तो केवल वस्त्रों की तरह इस शरीर को बदल लेती है। तो जो विद्वान होते हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि आत्मा नहीं मरी है। हमें लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन केवल उनका शरीर मरा है। उनका आत्मा जिससे आपको वास्तव में प्रेम था वो तो कभी मर ही नहीं सकती। वो बस अब किसी और शरीर में परिवर्तन कर चुकी है, किसी और शरीर में जा चुकी है। शरीर का परिवर्तन हुआ है, आत्मा मरी नहीं है। तो ये ज्ञान विद्वानों को होता है, इसलिए वो किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर हम भी चाहते हैं स्थिर बुद्धि बनना, हम भी चाहते हैं कि इस जीवन के सारे अप्स एंड डाउन्स को हम पार कर जाएं और हम ऐसे स्टेट में आ जाएं जहाँ पे हमें दुख का अनुभव ही ना हो, हर स्थिति बस आनंद वाली स्थिति हो, तो हमें स्टडी करनी चाहिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिल से, जिससे राधे कृष्ण जी की कृपा से एक दिन हम में भी वो स्टेबिलिटी आ जाए जहाँ पर हम भी हमेशा 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 संभाव रह सके, क्योंकि यही तो डिवाइन गीता का सार है। सो स्टडी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिल से। मैं श्री राधे कृष्ण भगवान जी ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।